हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज हम डिस्कस करेंगे 30 जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था और एडप्टेशन के अधिकार को नहीं माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1764 में। और ये किनके बीच में लड़ा गया था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला जो अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो वर्तमान में कर्नाटक में कावेरी नदी में स्थित एक द्वीप किला शहर है, जिसने टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली के अधीन राजनीतिक और सैन्य राजधानी के रूप में कार्य किया था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के दौरान इस राजधानी की रक्षा करते हुए 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाही विद्रोह 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार है ना अपने सीधे शासन करना भारत पर स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत पर सीधा नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इस ऐतिहासिक घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज नामक युग की शुरुआत हुई, जो 1947 तक स्वतंत्रता तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के स्वयं राज्य का संस्थापक कौन था? यानी कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सादत खान बुरहानुल मुल्क। सादत खान ने 1722 में अवध राजवंश की नींव रखी थी। उन्होंने स्थानीय विद्रोही जमींदारों और सफलतापूर्वक नियंत्रण किया और राज्य के राजस्व को बढ़ाया, जिसने अवध उस युग के सबसे अमीर प्रांतों में से एक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से किसने सबसे गहरा प्रभाव डाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संरचनात्मक और भौतिक स्रोत था। इसने सीधे तौर पर संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना और प्रशासनिक विवरण जैसी विशेषताएं प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसने पहली बार कानूनी बनाने के लिए प्रक्रिया के साथ भारतीयों के जुड़ाव की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन डायरकी की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की। नोट में देख लीजिए, 1935 के अधिनियम ने बाद में प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर इसे केंद्र में लागू किया था, यानी कि 1935 तक ये डायरकी अधिनियम समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाने जाने वाले इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन मंडल बनाकर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शुरू की, जहां मुस्लिम सदस्य को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाता था। परिणाम स्वरूप लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक, फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ
इंस्ट्रक्शंस अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारतीय के संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP are a mentioned form of the 1935 Instrument of Instructions Directing the State's Governance Policy। DPSP जो है 1935 के अनुदेश प्रपत्र का ही एक संशोधित रूप है जो राज्य की शासन नीति को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि आय की गणना निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन विधि द्वारा। भारत में कृषि आय और एकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान की गणना उत्पादन विधि का उपयोग करके की जाती है। यह विधि बीज, उर्वरक और बिजली जैसे मध्यवर्ती इनपुट की लागत को घटाकर देश में उत्पादित सभी कृषि वस्तुओं को कुल बाजार मूल्य का अनुमान लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकृष्णा ने। प्रोफेसर राजकृष्णा ने 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि लगभग 3.5% को दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित में से किससे विभाजित करके प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देश की कुल जनसंख्या से। सूत्र फार्मूला बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से या नागरिकों के औसत आर्थिक कल्याण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र यानी वेनस ग्रह का वायुमंडलीय निम्नलिखित में से किसके मोटे और पीले बादलों से बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। शुक्र के बादल सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हैं और इसका वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है जो एक विशाल ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास ज्ञात उपग्रहों चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शनि के पास है। शनि के पास लगभग 140 से अधिक पुष्ट प्राकृतिक उपग्रह है जो इसे सौरमंडल में सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस ग्रह, गैस प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से हल्की बर्फ, तरल पदार्थ और गैसों से बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि यानी जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों बाहरी ग्रहों को कई ठोस सतह पपड़ी नहीं होती और स्थलीय चट्टानी ग्रहों के विपरीत ये गैसें और बर्फ से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? यदि व्हाट इज एवरेज मीन रेडियस ऑफ द अर्थ? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6371 किलोमीटर। यदि किसी ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त एलिप्स है तो वह बिंदु क्या कहलाता है जिस पर सूर्य स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोकस, उन्हें नाभिक कहते हैं। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य उसके एक फोकस नाभि पर होता है। एक दीर्घवृत्त में 2 नाभि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देयर आर एग्जैक्टली 4 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स दैट शेयर बॉर्डर विथ 3 डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज। लद्दाख की बात करें तो बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चाइना। सिक्किम करता है नेपाल, चाइना और भूटान। और वेस्ट बंगाल करता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश करता है भूटान, चाइना और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डामम हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी लेवेज़ियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में एक शुद्ध पदार्थ केवल हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
एक तत्व या एक यौगिक हो सकता है, शुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट और अनुभार मॉलिक्यूलर वेट समान होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञान पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित चीजों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में इसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल SI मात्रक की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बेसिक SI यूनिट्स? तो ये 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन ए लगा लीजिएगा, 7 होती है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा 7। 7 मूल SI मात्रक है। एक में मीटर, उसकी जो मात्रक होती है वो मीटर होती है, किलोग्राम का मास होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का होमवर्क क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल फंडामेंटल मात्रक नहीं है? तो आपका ऑप्शन रहा ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी सेकेंड। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।